आप जानते हैं मुंबई में बीएमसी के चुनाव नजदीक है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में हैं। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा ने बीएमसी चुनाव में जीत का दावा हुंकार भर दिए। देवड़ा ने साफ कहा कि ठाकरे परिवार ने मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी और शिवसेना ने पिछले 3 से 4 सालों में शानदार काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीएमसी में पिछले 25 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ। मिलिंद देवड़ा से खास बातचीत की सहयोगी अभिषेक पांडे ने। उनकी रिपोर्ट देखिए। मुंबई बीएमसी का चुनाव शुरू हो चुका है। हर नेता, हर पार्टी कोशिश कर रहा है अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। मिलिंद देवड़ा लगातार पिछले 2-3 सालों से शिवसेना यूबीटी के ऊपर आक्रामक नजर आ रहे थे। अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। मिलिंद जी हमारे साथ हैं। मिलिंद जी, पिछले 2-3 सालों से जब भी आपके बीएमसी को लेकर ट्वीट देखते रहे, चाहे वो बेस्ट की बसेस को लेकर हो, चाहे कंजेशन को लेकर, अब वो समय आ गया है। क्या लग रहा है आपको, कैसी बयार चल रही है? नहीं, आज समय आ गया है कि हमें बदला लेना है और हमें नहीं लेना है। हम केवल एक माध्यम है। मतदाताओं को बदला लेना है। मतदाताओं को, इन लोगों को जिन्होंने लोगों को पिछले 25 वर्षों से गलत तरह से प्रभावित किया, उनकी वोट लेकर संसद तक, असेंबली तक, कॉरपोरेशन तक पहुंचे हैं, उनको हमें सबक सिखाना है। मैं एक बहुत सुंदर उदाहरण दक्षिण मुंबई का मैं आपको देना चाहता हूं। एक व्यक्ति है जो इस क्षेत्र का लोकसभा सांसद है, पिछले कई सालों से औपचारिक रूप से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि वो व्यक्ति है कौन। आज आप यदि दक्षिण मुंबई में जाके लोगों से बात करोगे कि आपका दक्षिण मुंबई का सांसद कौन है, लोकसभा का सांसद, किसी को पता नहीं है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो ऐसे लोग हवा में आकर चुनाव जीतते हैं। कभी कभी मोदी जी के नाम लेकर चुनाव जीतते हैं, बाकी लोगों के नाम लेकर चुनाव जीतते हैं। ऐसे लोगों को हमें सबक सिखाना चाहिए। और आज हम चाहते हैं कि जो पिछले 25 वर्षों से जो कि उभाटा सत्ता में है, और ये अफसोस की बात है कि मुंबई महानगर पालिका, आज हम गर्व से कहते हैं कि मुंबई महानगर पालिका देश का सबसे बड़ा, मुंबई महानगर पालिका सबसे अमीर महानगर पालिका, लेकिन जिस प्रकार से पिछले 25 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका का दुरुपयोग किया गया, उसके खिलाफ आज लोग स्वयं बाहर आकर महायुति को वोट देना चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन तो चाहते हैं, लेकिन एक परिवर्तन और भी हुआ है। मैंने और यूबीटी साथ में आए हैं। ये महानगर पालिका की ही देन है कि चुनाव के पहले परिवर्तन हुआ है। देखिए, मैं आपको, आप लिख के रखिएगा आपके चैनल के माध्यम से, जो भी दर्शक, आपके जो भी व्यूअर्स है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप कृपया लिखिएगा। 16 जनवरी के बाद ये भाइयों के बीच में जो नई जो प्रेम है वो समाप्त होने वाला है और भाइयों को कोई पूछने वाला नहीं है। लोग आज सकारात्मक काम देखना चाहते हैं। केवल लोगों को भावुक मुद्दों में फंसाकर उनसे वोट मांगना थक गए लोगों ने देखा है कि मुंबई में जिस प्रकार से आम लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो रही है, कोस्टल रोड एक उदाहरण है, मेट्रो का आप उदाहरण लीजिएगा। आम लोग जो मेट्रो का उपयोग करते हैं, इसके साथ साथ जो मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो गृह निर्माण का है, हाउसिंग का है, आज हमारे दक्षिण मुंबई में या उत्तर मुंबई में लोग यदि झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या पुराने जर्जर इमारतों में रहते हैं, जिस प्रकार से क्लस्टर रीडेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को अपने ही एरिया में घर दिया जा रहा है, अपने ही एरिया में ट्रांजिट कैंप दिया जा रहा है, ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इन मुद्दों के आधार पे लोग महायुति को भारी बहुमत से विजय करेंगे। लेकिन यूबीटी के लोग, कल भी दोनों भाइयों ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वचननामा जाहिर किया था। उन्होंने कहा कि मराठियों के खिलाफ जो है ये पूरी पार्टियां लग के जंग छेड़ रही हैं। एक ही निवेदन है, आप भाइयों पर इतना अटेंशन मत दीजिएगा। आप आम मुंबईकरों को पूछिए कि उनकी समस्या क्या है, उनकी वेदना क्या है, उनकी आकांक्षा क्या है। हम उनकी आकांक्षाओं को पूरे करने के लिए लड़ रहे हैं, दो भाइयों के सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे। सेंट्रल पार्क की बात आपने कही। सेंट्रल पार्क कितना बदलाव लाएगा, खासकर मुंबई के पूरे परिक्षेत्र में? और साउथ मुंबई की बात करें तो वहां पर इस तरीके का एक लंग्स होना जरूरी था, जैसे आरे है उसी तरीके से, ताकि जो पर्यावरण या प्रदूषण का जो दिक्कत हो रहा है वो कम हो सके। बिल्कुल सही है कि आज मुंबई में यदि हम एयर प्रदूषण के खिलाफ हम एक जंग लड़ना चाहते हैं और सफलता से जीतना चाहते हैं, तो इसमें ग्रीन स्पेसेस, ओपन स्पेसेस की आवश्यकता है। और आज मुझे यह कहते हुए गर्व होती है कि महायुति के नेतृत्व में भारत का सबसे पहला सेंट्रल पार्क दक्षिण मुंबई में आने वाली है।
300 एकड़ की जमीन हम आम मुंबईकर को दे रहे, किसी बिल्डर को नहीं दे रहे, आम मुंबईकर को दे रहे। और मैंने देखा है कि हम जब विश्व में जाते हैं, न्यूयॉर्क में एक सेंट्रल पार्क है, लंदन में हाइड पार्क है, रीजेंट पार्क है, तो ये स्वाभाविक है कि आम मुंबईकर भी एक सवाल पूछते हैं मुंबई महानगर पालिका से कि क्यों नहीं हमारे मुंबई में, हमारे प्रिय मुंबई में एक सेंट्रल पार्क ना हो। और आज मैं आपके माध्यम से मुंबईकरों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उनको एक सेंट्रल पार्क हार्ट ऑफ दक्षिण मुंबई में दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।